हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 2, खोया हुआ आदमी, और उस पाठ के लेखक थे सुशांत सुप्रिय। अब तक इस पाठ में हम लोगों ने यह पढ़ा कि एक दिन गांव में एक आदमी आ गया। उसके चेहरे को देखकर यह लग ही रहा था कि वह आदमी खोया हुआ है, वह आदमी खोया हुआ है। और उसके चेहरे के भाव को देखकर कि वह कहीं भटक कर आया है, गांव के जो कुत्ते थे उस पर भौंकने लगे। साथ में ही गांव के छोटे छोटे बच्चे उसे परेशान करने लगे। यह घटना एक गांव के भले मानव ने देखी, इंसान ने देखी, और वह उसे बच्चों को भगाया और बच्चों से उसकी रक्षा की। और उसे देखकर यह लगा भले आदमी को कि यह आदमी पागल नहीं है। उसके चेहरे पे चमक थी, तेज था, और उस व्यक्ति ने उसे गांव में रहने के लिए प्रेरित किया और उसका नाम रख दिया खोया हुआ आदमी। गांव के सभी लोग उसको गांव में रहने के लिए बोलने लगे। वह गांव में ही रहने लगा और सभी गांववासी उसे खोया हुआ आदमी कहने लगे। उसका नाम ही पड़ गया। बाद में धीरे धीरे सभी को मालूम पड़ा कि खोया हुआ आदमी बहुत ही मीठे स्वर में, मधुर स्वर में गीत गाता है। उसकी आवाज़ को सुन करके भैंस गाय अधिक दूध देती हैं, साथ में ही फूल में अधिक सुगंध दिखाई पड़ती है। बच्चे उसकी बात को अधिक मानते हैं, अधिक प्रेम करने लगे, और साथ में ही कुत्ते भी उससे बड़े करीबी हो गए। गांव के बुजुर्ग उसके गीत को सुनकर अपने पुराने दिनों को याद करने लग गए। साथ ही साथ में गांव की एक महिला थी। उसे लगा कि जैसे यह उसका अपना ही बेटा है, और उसे अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया। खोया हुआ आदमी और वह वृद्धा दोनों एक ही साथ में रहने लगे। धीरे धीरे गांव के लोगों को खोए हुए आदमी के कुछ और गुणों का पता चला, कुछ और गुणों की जानकारी मिली। उन्हें यह मालूम पड़ा कि जैसे यह खोया हुआ आदमी पशु पक्षियों की भी भाषा जानता है, और उन्हें यह भी पता चला कि इसके पास कोई दैवीय शक्ति है, चमत्कारी शक्ति है। और जब भी गांव में कोई तूफान आना होता, आंधी आनी होती, चक्रवात आना होता, टिड्डियों का हमला होना होता, तो वह पहले ही उनको सूचना दे देता कि इस तरह की विपदा, इस तरह की परेशानी आ सकती है, और गांव वाले सावधान हो जाते, इससे सुरक्षित हो जाते। गांव में बरसात न होने पर उसने न जाने कौन सी भाषा में प्रार्थना की कि गांव में अचानक से वर्षा होने लगी। गांव के लोग प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि, लोकप्रियता चारों तरफ हो गई। उसने देखा कि गांव से थोड़ा दूरी पर करीब में ही दूसरे घर हैं जहाँ पे मुसलमान और दलित छोटी जात के लोग रहते हैं। उसने उनसे भी मित्रता कर ली और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में बताया। साथ में ही उसने लोगों को इस बात के लिए मना लिया, प्रेरित किया कि एक व्यक्ति को दूसरे का शोषण नहीं करना चाहिए, ऊंच नीच की भावना नहीं रखनी चाहिए, अमीर गरीब की भावना नहीं रहनी चाहिए, और धर्म का दिखावा नहीं रहना चाहिए। और इस तरह से लोगों को प्रेरित करके, मोटिवेट करके वह लोगों में एकता, प्रेम और भाईचारे की भावना भर दिया। परिणाम यह हुआ कि वहाँ रहने वाले हिंदू मुसलमानों के त्यौहार और मुसलमान हिंदुओं के त्यौहार मनाने लगे। आपस में एकता, प्रेम और भाईचारे का निर्माण हुआ। साथ ही साथ में उसने स्त्रियों की दयनीय दशा को सुधारने का प्रयत्न किया। उसने देखा कि स्त्रियों के ऊपर ज्यादतियाँ होती हैं, अत्याचार होते हैं, और इस तरह से उसने वहाँ पर स्त्रियों को जागरूक किया, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत किया। और परिणाम यह निकला कि देखते देखते गांव में स्त्रियों के ऊपर होने वाले अत्याचार पूरी तरह से बंद हो गए, और गांव के बड़े बूढ़े उसे खूब सम्मान देने लगे। यहाँ तक हम लोगों ने इसके पहले किया हुआ था। आज उसके आगे हम सभी लोग करेंगे। चलिए पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं। इस गांव से करीबी मतलब नज़दीकी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। अर्थात वह गांव जो कस्बा था, कस्बा मतलब क्या हो गया कि शहर और गांव से बड़ा, मतलब
गांव में कैसा खेती बाड़ी होती है, कोई रोजगार विशेष नहीं होते हैं, दुकानें इत्यादि नहीं होती हैं। लेकिन कस्बा वह थोड़ा विकसित होता है, छोटी मोटी दुकानें होती हैं, खान पान के और जीवन आवश्यक सामग्री मिलती है, उसे हम कस्बा कहते हैं। जो शहर नहीं होता लेकिन शहर जैसा होता है, एक छोटा शहर आप कह सकते हैं। 3 दिन की थी, अर्थात 3 दिन में आप कस्बे तक पहुंच सकते थे। गांव में खेती की जमीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलती। अब यहाँ पे आपका एक प्रश्न बना कि गांव में खेती के लिए ये सामग्री नहीं थी। आप देखेंगे तो अभी अभी जो लाइन हमने पढ़ी उसी में है कि अच्छा बीज दूसरी लाइन में है और खाद। तो 1 मार्क का आपका यह रहेगा। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया। प्रेरित करना, मोटिवेट करना। प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल लें। अब यहाँ पर आपके 2 प्रश्न बने। एक प्रश्न यह बना कि खोए हुए आदमी ने गांव वालों को इस बात के लिए प्रेरित किया। वहाँ पर एक बॉक्स में होगा अच्छे बीज और दूसरे बॉक्स में अच्छे बीज और दूसरे बॉक्स में जैविक खाद की दुकान खोलने के लिए। इसी को इस तरह भी कहा जा सकता है, वाक्य पूर्ण कीजिए। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि आगे ... तो वहाँ पे फिर से उसके आगे का वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल लें। किताब में देखेंगे तो दुकान पे पे मात्रा गलत है, बड़ा ऊ लगा है, वो छोटा ऊ होना चाहिए। साथ में ही यहाँ पे शब्द आया है गांव। गांव का विरुद्धार्थी अगर हम खोजें हम पाएंगे शहर। और यहाँ पे आया है शब्द आदमी। आदमी का विरुद्धार्थी औरत। यहाँ पे आया जैविक शब्द। अगर इसमें हम प्रत्यय अलग करें, मूल शब्द अलग करें तो जीव प्लस इक वह बनता है जैविक। ध्यान रखिएगा, इक प्रत्यय लगा है। दुकान एक वचन है, अगर इसका बहुवचन करें तो दुकानें। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में भी उनकी मदद करता। अब यहाँ पे छोटा सा संजान बना कि खोया हुआ आदमी यह इस तरह से गांव वालों की मदद करता, लोगों के खेत में मेहनत करता, एक बॉक्स में खेती बाड़ी में मदद करना, ये दूसरा बॉक्स हुआ। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे, परिश्रम, मेहनत। अब यहाँ पे अगर आपसे कहा गया कि उपसर्ग अलग कीजिए परिश्रम शब्द में, तो परि उपसर्ग है, श्रम मूल शब्द है। अगर कहा गया कि इसमें प्रत्यय भी जोड़िए तो परिश्रम प्लस ई परिश्रमी। तो इस तरह से यहाँ पर आपका उपसर्ग है, ई प्रत्यय लगा। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। अब प्रश्न यहाँ पर आपका यह बना, खोए हुए आदमी की मदद गांव वालों के लिए यह लेकर आए। एक शब्द में उत्तर खुशहाली, उसका समानार्थी होता है प्रसन्नता। आगे चले, गांव का तालाब मछलियों से भर गया। फिर आपका एक शब्द में प्रश्न तैयार हुआ कि गांव का तालाब इससे भर गया, मछलियों से। यहाँ पे मछलियों बहुवचन, मछली एक वचन। तालाब का अगर बहुवचन करने को आया तो उसका कोई बहुवचन नहीं होता। गांव के पेड़ फलों से लद गए। फिर से आपका प्रश्न बना, एक शब्द में उत्तर, गांव के पेड़ इससे लद गए, फलों से। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। फिर एक वाक्य में एक शब्द का प्रश्न कि खेतों में फसलें ऐसी दिखाई देने लगी, लहलहाने लगी। आगे चलते हैं, मौसम अच्छा बना रहा। यहाँ भी प्रश्न बना कि यह अच्छा बना रहा,
तो वहाँ पे होगा मौसम। अब इतने में आपका 2 मार्क का एक संजाल हो गया। चौखट पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए कि गांव में खुशहाली प्रसन्नता इस तरह छाई, इस प्रकार छाई। तो पहले बॉक्स में आपका आएगा कि जो ऊपर से हमने देखा गांव का तालाब मछलियों से भर गया, पहले बॉक्स में। गांव के पेड़ फलों से लद गए, दूसरे बॉक्स में। अगला उसी के ठीक आगे खेतों में फसलें लहलहाने लगी, तीसरे बॉक्स में। और चौथे बॉक्स में मौसम अच्छा बना रहा। आप जानते हैं कि कृषि कार्य के लिए, खेती बाड़ी के लिए मौसम अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मौसम अच्छा नहीं है तो फिर आप किसी अनाज का अच्छा उत्पादन नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। श्रेय देना अर्थात महत्व देना, जिसे आप कहते हैं क्रेडिट देना। श्रेय अर्थात महत्व देना। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। अगर पूछा गया कि वाक्य का प्रकार रचना के आधार पर कौन सा है, तो आप देख रहे हैं कि एक ही वाक्य है, इस कारण से सरल वाक्य है। अगर यह कहा गया कि काल का प्रकार जरा देखिए, तो यहाँ पे दिया, यह पे आ की मात्रा है। इस कारण से आप जानते हैं कि जब क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा लगी हो तो वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। तो यहाँ वाक्य में सामान्य भूतकाल है। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति, उपस्थिति मतलब मौजूदगी, प्रेजेंस में बरकत थी। बरकत, बचत, संपन्नता। तो यहाँ छोटा प्रश्न आपको बना कि गांव वालों को खोए हुए आदमी की उपस्थिति इस तरह से लग रही थी कि उसकी उपस्थिति में बरकत है, बचत है। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांव के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। प्रशंसक बनना, तारीफ करना। धीरे धीरे शब्द युग में है। यहाँ पे इलाके समानार्थी शब्द क्षेत्र, इलाका एक वचन है। और प्रशंसक, अगर इसमें प्रत्यय निकाला जाए तो प्रशंसा प्लस अक, तो प्रत्यय क्या हुआ? अक। यह प्रत्यय बन गया। यहाँ पर आपका प्रश्न बना, 2 बॉक्सेस बने हुए हैं। गांव के लोगों के ऊपर खोए हुए आदमी का प्रभाव, तो यहाँ पर हुआ पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया, एक बॉक्स में। दूसरे बॉक्स में पड़ोस के अन्य गांव के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। बन गए, अब यहाँ पे देखिए, गए मतलब जाना। अब यहाँ पर ग पे के आगे ए है, तो यहाँ पे आ ई ए, यह आपका जो है सामान्य भूतकाल। अगले वाक्य में चलते हैं। शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे। प्रश्न बना, प्रश्नवाचक निगाहों से देखना मुहावरा बना। निगाहों मतलब नज़रों से, प्रश्नवाचक निगाहों से देखना अर्थात संदेह की दृष्टि से देखना। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। परीक्षा के समय शिक्षक विद्यार्थियों को प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हैं। शुरू मीन्स प्रारंभ। आप जान रहे हैं यह शब्द युग में है। लोग समूहवाचक संज्ञा है। कुछ लोग, यहाँ पे कुछ आया शब्द जो है यह लोग के पहले आया है। आपको याद है जिस समय मैंने विशेषण पढ़ाए थे वहाँ सार्वनामिक विशेषण आपने पढ़ा हुआ था। लोग संज्ञा है, उसके पहले कुछ आया है, कुछ सर्वनाम है। संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम आए, बीच में कारक चिन्ह न हो तो वह सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। यहाँ पे कुछ शब्द जो है वह सार्वनामिक विशेषण है, लोग संज्ञा है। पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय अर्थात विश्वास करने लायक, और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था
कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी प्रशंसकों में बदल गए। यहाँ पर देखिएगा, आलोचक जो कमियां निकालते हैं उन्हें आलोचक कहते हैं, प्रशंसक जो तारीफ करते हैं। यहाँ पर कई प्रश्न आपके बने। प्रश्न पहला बना कि खोए हुए आदमी के आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए, कारण लिखिए। अब यहाँ पर आप उत्तर के लिए जाएंगे तो वहाँ पर उत्तर आपको मिलेगा कि खोए हुए आदमी का चेहरा बहुत विश्वसनीय था और उसका व्यवहार बहुत सरल और सहज था। यह इसका उत्तर है। यह 1 मार्क 2 मार्क दोनों के लिए आ सकता है। अब विश्वसनीय शब्द को देखिए। विश्वसनीय में विश्वास प्लस अनीय, विश्वास प्लस अनीय, तो प्रत्यय क्या हुआ? अनीय। व्यवहार, व्यवहार शब्द को गौर से देखिएगा। आधा व और यह है। जब आप इस शब्द को बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो वहाँ पे व्यवहार, व्यवहार, तो यहाँ पे आप आधा व और यह एक साथ बोलते हैं और वहार एक साथ बोलते हैं। तो जब पहला शब्द आधा व हो, दूसरा आधा यह हो, तो वहाँ आधा व को संधि विग्रह करते समय पूरा व करके छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, वह बनेगा वी। उसके बाद प्लस का साइन, संधि विग्रह का चिन्ह, और यह की जगह अ, तो यहाँ पे अगर विग्रह करेंगे तो वी प्लस अवहार। अगर यहाँ पे यह के बाद आ की मात्रा होती तो वहाँ पर आपका या की जगह आ हो जाता। तो जैसे यहाँ पर अगर होता व्याकुल तो वी प्लस आकुल। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से यहाँ पे वी प्लस अवहार स्वर संधि है। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादू शक्ति है, जादुई चमत्कारिक शक्ति, ताकत, जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है। अब यहाँ पे अगर देखें आप तो आपका प्रश्न यह बनता है, लोगों को यह लगता था। यहाँ पे उत्तर होगा कि खोए हुए आदमी के पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं का हल ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। खंडन करना अर्थात विरोध करना, इनकार करना। तो यहाँ पर यह बात साबित होती, खोया हुआ आदमी परिश्रम को अधिक महत्व देता था। वह लोगों से कहता, आप सबके पास भी वही शक्तियां हैं, खुद को पहचानो। बिल्कुल सही है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। कहा जाता है कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो अदद से उछालो यारो। कौन कहता है कि आसमान को हम चीर नहीं सकते? कोशिश तो होनी चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वही बात वह लोगों को सिखाता। वह लोगों से कहता कि हर इंसान के अंदर ऊर्जा होती है, शक्ति होती है। इंसान, मानव अगर अपनी ताकत को, अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को पहचान ले तो वह कर सकता है। उसके अंदर यह भाव हो, आई कैन, आई विल, आई विन। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं एक दिन विजेता बन के दिखाऊंगा। अगर यह भावना सब में आ जाए और व्यक्ति जो है खुद की ताकत को पहचान जाए तो वह कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं होता। यही बात वह लोगों को समझाता कि आप सबके पास में वह ताकत है, अपने आप को पहचानिए, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ। वह लोगों से कहता
कि आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो ताकत है, एनर्जी है, उसको आप निगेटिविटी में, दूसरों की बुराई, दूसरों की कमियां निकालने में, दूसरों को नीचा दिखाने में मत खर्च करो, बल्कि अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को आप रचनात्मक अर्थात नए नए कार्यों में, नई नई चीज़ों के निर्माण में और सकारात्मक काम अर्थात अच्छे, सही, उचित कामों में लगाओ, तो निश्चित है कि उसका परिणाम अच्छा होगा। जितनी देर हम दूसरों की बुराई करते हैं, अगर उतने समय तक हम मन से अपना काम करें तो निश्चित है कि परिणाम कुछ और हो। जितनी देर हम इधर उधर के बहाने करते हैं, उतनी देर अगर मन से हम पढ़ाई करें तो उसका परिणाम अच्छा हो सकता। यही तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि खोए हुए आदमी के द्वारा लोगों को दी गई सलाह, या फिर खोया हुआ आदमी लोगों से यह कहता, तो वहां पर पहले बॉक्स में सबके पास शक्ति है, पहले बॉक्स में, दूसरे में खुद को पहचानो, तीसरे में अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ, और चौथे में जुड़ो और जोड़ो। कहा जाता है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एकता में बड़ी शक्ति होती है। अगर हम एक हैं तो हम असंभव को संभव कर सकते हैं। लोगों को एक करने, जोड़ने का काम करना चाहिए, लोगों से जुड़ने का काम करना चाहिए। नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे बचना चाहिए। छोटे बड़े की भावना से दूर होना चाहिए। तो इस तरह से वह लोगों को ये सलाह दिया करता था। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया, लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। पर अंत में वह दिन आ पहुंचा। एक रात मौसम खराब हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं आ की मात्रा है, यहाँ पे सामान्य भूतकाल। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट, गड़गड़ाना, आवाज करना, गड़गड़ाना प्लस आहट, तो आहट यहाँ प्रत्यय है, के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्यों बहुवचन है, सूर्य का सूर्यों बहुवचन किया है, कि चौंधिया देने वाले प्रकाश मीन्स रोशनी ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। भ्रम, संदेह, चौधिया देना अर्थात अधिक चमक करना, कुछ भी दिखाई न देना। अब यहाँ आपसे प्रश्न हो सकता है, परिच्छेद में आए हुए परस्पर विरोधी शब्द रात दिन, यहाँ तक करते हैं।